ये कहानी है हरिपुर गांव की, जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। वहाँ एक पति पत्नी रहते थे। शंभू रिक्शा चलाता था। वो दूसरे गांव में रहता था। वो अभी अभी इस गांव में आया था, पर यहाँ कहीं भी कोई रिक्शे नहीं चलते थे। बेला, मैंने जितना देखा है यहाँ पर कोई रिक्शा नहीं चलता है। इसका मतलब मेरा रिक्शा चलेगा और मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। हाँ शंभू जी, ये तो है, पर आप मेहनत से काम करिएगा। हम लोग यहाँ नए नए आए हैं, हमें यहाँ कोई अभी नहीं जानता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेला, मैं अभी जा रहा हूँ। हमारे पास जो पैसे हैं मैं उनमें से रिक्शा ले आता हूँ और थोड़ा खाने पीने का सामान भी। इतना कहकर बेला से उसका पति चला जाता है और बेला बहुत परेशान होती है कि यहाँ उसका रिक्शा सही से चलेगा या नहीं। कुछ देर बाद शंभू अपना रिक्शा ले आता है। बेला देखो, हमारा नया रिक्शा, आज से हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। अगले दिन जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं, शंभू अपना रिक्शा लेकर निकल जाता है। शंभू बहुत मेहनती होता है। वो आज बहुत खुशी खुशी अपना रिक्शा लेकर जाता है। शंभू जैसे ही घर से निकलता है, उसे एक सवारी भी मिल जाती है। आज शंभू बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका इस गांव में पहला दिन था। ऐसे ही कुछ दिन तक शंभू की खूब कमाई होती है। उसका रिक्शा लोगों को पसंद भी आता है। शंभू रिक्शा अच्छा भी चलाता होता है। शंभू और उसकी पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं, पर ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं होती। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अगले दिन शंभू देखता है तो बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है। चारों तरफ पानी ही पानी होता है। शंभू भीगते हुए सवारी का इंतज़ार करने लगता है, पर वहाँ कोई भी सवारी नहीं आती। एक तो शंभू के रिक्शे में छतरी भी नहीं थी। पर कुछ देर के बाद शंभू के पास एक औरत आती है। चलिए बहन जी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर तुम्हारे रिक्शे में छतरी है ना? वो क्या है ना, मुझे भीगने से बहुत एलर्जी है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। नहीं बहन जी, मेरे रिक्शे में छतरी नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे रिक्शे में क्यों बैठूं? मैं पैदल ही ना चली जाऊं अगर मुझे भीगना है। वैसे भी मेरा घर पास में है, मैं तुम्हें फालतू के पैसे क्यों दूं? शंभू से ये सब कहकर वो औरत पैदल ही चली जाती है। शंभू उसकी शक्ल देखता रह जाता है। शंभू के रिक्शे में छतरी नहीं थी। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब शंभू के घर के हालात खराब हो रहे थे। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, मैं खाना कहाँ से बनाऊं? ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं बेला, सारे लोग ऑटो करके चले जाते हैं। छतरी ना होने की वजह से मेरे रिक्शे पर कोई नहीं बैठता। चलो, खाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं खाली पेट ही काम पर चला जाता हूँ। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। बेला को समझाकर शंभू काम पर जाता है, पर उसे आज एक सवारी मिल जाती है। वो उसे उसके घर छोड़ने चला जाता है। घर में खाना ना बनने की वजह से बेला अपने पड़ोसी से थोड़ा सा खाना मांगने जाती है। विनीता बहन, थोड़ा सा खाना दे दो, हम पति पत्नी खा लेंगे, तुम्हारा भला होगा, हमारी मदद कर दो। अरे बेला बहन, यहाँ अपना खाने का ठीक नहीं है और तुम मुझसे खाना मांगने आ गई। मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है, जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरे घर खाना मांगने तो बिल्कुल भी मत आना तुम लोग। बेचारी बेला वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। उसे कोई खाना नहीं देता, गरीबों की कोई भी मदद नहीं करता है। इधर शंभू को भी बारिश की वजह से कोई सवारी नहीं मिल रही थी। वो भी बहुत दुखी होकर रिक्शा चला रहा था। बेला, अब मैं रोज़ रोज़ काम करके बहुत थक गया हूँ। इससे अच्छा तो हम लोग अपने गांव वापस चले जाएं। मुझे नहीं लगता यहाँ रिक्शा हमारा चलेगा भी। ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। सारे रिक्शों में मैंने देखा है छतरी लगी हुई है। आप भी अपने रिक्शे पे छतरी लगवाइए, लोगों से पैसे कम लिया करिए। ऐसे ही सुबह हो जाती है, पर बारिश अब भी नहीं रुकती। पर शंभू ने अब अपने रिक्शे में छतरी लगा ली थी और वो फिर से अपना रिक्शा लेकर बाहर जाता है।
पर अब शंभू जैसे ही बाहर निकलता है उसे सवारी मिल जाती है। शंभू खुशी खुशी बारिश में भी भीगते हुए रिक्शा चलाता है, पर अपनी सवारी को भीगने नहीं देता है। आज शंभू बहुत खुश था क्योंकि लोग उसके रिक्शे पे बैठ रहे थे और उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। वो बस खड़ा हो रहा था, उसे सवारी मिल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शंभू और उसकी पत्नी के हालात सही हो जाते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।